तो हम देखते हैं क्लास 13 12 तक हो गया है पिछले वाले क्लास में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं हर समय बातें करता रहा हूँ, इसे सिर्फ आपको 3 बार बोलना है। एक सेंटेंस को 3 बार बोलना है, हर पर सेंटेंस को 3 बार बोलना है, आपके माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। मैं हर समय बातें करता रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव बिन, लेटर बहुत छोटा जा रहा है, आई हैव बिन टॉकिंग ऑल द टाइम, ठीक है। आई हैव बिन टॉकिंग ऑल द टाइम। नेक्स्ट है मैं 2 घंटे से रेडियो सुन रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव बिन लिसनिंग, ठीक है। मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। मैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 घंटों से वीडियो सुन रहा हूँ, तो आई हैव बिन लिसनिंग टू द रेडियो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 है तो आवर्स इस लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग 4 बजे से खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका पहले देख लें, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट है तुम सोमवार से यह किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे, MONDAY, ठीक है, मंडे। नेक्स्ट है वह 1 सप्ताह से यहाँ ठहरा हुआ है, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ बीन स्टेइंग हेयर फॉर अ वीक, ठीक है। तो एक बार इसे पढ़ लेते हैं। मैं हर समय बातें करता रहा हूँ, आई हैव बीन टॉकिंग ऑल द टाइम। मैं 2 घंटे से रेडियो सुन रहा हूँ, आई हैव बीन लिसनिंग टू द रेडियो फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है हम लोग 4 बजे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। तुम सोमवार से यह किताब पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। वह 1 सप्ताह से यहाँ ठहरा हुआ है, ही हैज़ बीन स्टेइंग हेयर फॉर अ वीक। एक तरह का सेंटेंसेस है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा बोलने में। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, और ये सब आप अगर ये सब याद कर लेते हैं, और उसके बाद हम आप लोग के साथ टेंस का वीडियो शेयर करेंगे, तो उसमें काफ़ी आप लोगों को समझ में आएगा। आखिर के ये ता रहा है, ठीक है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं हर समय बातें करता रहा हूँ। जब ता रहा है, ती रही है, तो उसमें हैव बीन का या फिर हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, और आपको पता ही होगा कि हैज़ कहाँ लगाते हैं और हैव कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, मैं हर समय बातें का कोई निश्चित टाइम नहीं दिया है, आज कल परसों या फिर 2 बजे 4 बजे कुछ नहीं दिया है, तो इसमें नहीं दिया, लेकिन ता रहा है, ठीक है, तो इसलिए हैव बीन लग गया। फिर दूसरा है कि मैं 2 घंटे से रेडियो सुन रहा हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ रहता 2 घंटे ना रह करके रहता मैं रेडियो सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग रेडियो। अगर है कि समय दे दिया है, क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, निश्चित टाइम दे दिया है, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, जब टाइम दे दिया तो हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब उसमें भी फिर टाइम में भी निश्चित टाइम होना चाहिए, तो उसमें हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। तो ये सब ग्रामर में आप चलिएगा तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो उसका भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल जितना है वो सारा सेंटेंसेस हम आप लोगों के सामने ला करके रख देते हैं, ताकि टेंस समझने में काफ़ी आसानी होगा। और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल है इंग्लिश बोलने के लिए, अगर बोलना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हरी रो रहा था, ठीक है। क्या है, हरी रो रहा था, तो इसको देखते हैं। हरी वाज क्राइंग, आप क्राइंग भी कर सकते हैं, वीपिंग भी कर सकते हैं, वीप कर दीजिए, ठीक है, आपको जो यूज़ लगे, लेकिन क्राई में भी रोना ही होता है, ठीक है, क्राइम में रोना। उसके बाद है मैं एक किताब पढ़ रहा था, ठीक है, तो हो जाएगा। अब इसी से मिला लीजिए ना, इसमें टाइम दिया है, मैं हर समय बातें करता है, इसमें भी टाइम का दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या, हरी रो रहा था, इसका कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सेंटेंसेस है। तो इसमें क्या हो गया, हैज़ बीन हैविंग का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो इसका हो जाएगा आई वाज
बाबू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पिताजी रेडियो सुन रहे थे, तो हो जाएगा माई फादर वाज लिसनिंग टू द रेडियो। मेरे पिताजी रेडियो सुन रहे थे, तो होगा माई फादर वाज लिसनिंग टू द रेडियो। नेक्स्ट है बच्चे हल्ला कर रहे थे, तो चिल्ड्रेन वेयर मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैं सारे समय बातें करता रहा और बहुत थक गया। ठीक है, तो आई was talking all the time and was very tired। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, 13 और 14 हो गया है, 15 क्लास देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, क्या लड़के घर जा सकते हैं? तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? कैन द बॉयज़ गो होम? कैन द बॉयज़ गो होम? ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, यस। अगर वे चाहें, क्या चाहें? घर जाना। इफ़ दे want to go, want to कर दीजिए, go home हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप रेडियो खरीदेंगे? तो हो जाएगा will you buy a radio। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, यस। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? तो रेडियो खरीदना, आई want to हो गया। ठीक है, अब क्या चाहता हूँ? तो रेडियो, इसको लिख सकते हैं रेडियो खरीदना, तो बाय अ रेडियो। ठीक है, रेडियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। क्या लड़के घर जा सकते हैं? कैन द बॉयज़ गो होम? हाँ, अगर वे चाहें। येस इफ़ दे वांट टू। क्या आप रेडियो खरीदेंगे? विल यू बाय अ रेडियो? हाँ, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू बाय अ रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब तक हम लोग टैक्सी नहीं लेंगे, हम लोग शीघ्र स्टेशन नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इसका ये देखिए थोड़ा लंबा सेंटेंसेस है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, जब तक हम लोग टैक्सी नहीं लेंगे, हम लोग शीघ्र स्टेशन नहीं पहुंच सकते हैं, मतलब जल्दी स्टेशन नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका होगा अनलेस वी टेक अ टैक्सी वी कांट get to the station quickly। ठीक है, QUICKLY क्विकली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब तक हम लोग बस नहीं पकड़ेंगे, समय पर हम लोग घर नहीं पहुंच सकते। इसका होगा अनलेस वी कैच CATCH। ठीक है, कैच अ बस वी कांट रीच होम इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुझे यहाँ 1 घंटा खड़ा होने में आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये आपको 16 है ना, 17, इसको 18, इसको 17 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्लास 17। ठीक है, मुझे यहाँ 1 घंटा खड़ा होने में आपत्ति नहीं है, तो इसका हो जाएगा आई डोंट माइंड वेटिंग हेयर
फॉर एन आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुझे खिड़की खोलने में आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड ओपनिंग द विंडो। आई डोंट माइंड ओपनिंग द विंडो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसे यहाँ ठहरने में आपत्ति नहीं है। ठीक है, उसे यहाँ ठहरने में आपत्ति नहीं। ही डजंट माइंड स्टेइंग हियर। ही डजंट माइंड स्टेइंग हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रामू को यहाँ कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने में आपत्ति नहीं है। रामू डजंट माइंड रामू डजंट माइंड वेटिंग हेयर फॉर सम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 17 तो हो गया, 18 क्लास देखते हैं। सब एक ही साथ वीडियो डाल देते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 18 में, तुम्हारे थोड़ी देर से आने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आई डोंट माइंड योर कमिंग अ लिटिल लेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोती के घर जाने पर हम लोगों को आपत्ति नहीं है। ठीक है, मुझे इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। इस तरह से हम कर दिए हैं ना कि आप लोग पहले वाला जो था उसको पढ़ने के बाद एक एक करके था, उसी का हम ज़्यादा कर दिए हैं। इसको जब 3 बार पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वी डोंट, आप लोग पैराग्राफ भी लिख सकते हैं इंग्लिश में काफ़ी अच्छे से। माइंड, किसी पर ऐसे, किसी पर ऐसे वगैरह भी लिख सकते हैं आसानी से। वी डोंट माइंड मोतीज गोइंग होम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेरे गेट खोलने पर आपको आपत्ति नहीं थी। ठीक है, मेरे गेट खोलने पर आपको आपत्ति नहीं थी, तो इसका कर देते हैं, यू डिडंट माइंड। थी था इसलिए डिड हो गया। ठीक है, हाँ, तो माइंड माई ओपनिंग द गेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अब 18 है, ये 18 क्लास है, तो इसको देखते हैं। मैं जितना ही इसके बारे में सोचता हूँ मैं उतना ही निश्चयी होता हूँ। द मोर आई थिंक ऑफ इट द मोर आई एम कन्विंस्ड। नेक्स्ट देखते हैं, जितना ही अधिक वह कमाता है उतना ही अधिक वह कमाना चाहता है। द मोर ही, जितना ही अधिक वह कमाता है उतना ही अधिक वह कमाना चाहता है। द मोर ही अर्न्स द मोर डज ही वांट टू अर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूँ उतना ही कम सीखता हूँ। मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूँ उतना ही कम सीखता हूँ। मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूँ उतना ही कम सीखता हूँ, तो इसको देखते हैं। हाँ, द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तुम जितना अधिक घृणा करते हो तुम्हारे लिए उतना ही अधिक बुरा होगा। द मोर यू हेट द odds इट विल बी फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम जितना अधिक ऊंचा जाते हैं हम उतनी ही अधिक ठंड महसूस करते हैं। द हायर वी गो
द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। ठीक है, तो एक बार इस सबको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तुम्हारे थोड़ी देर से आने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड योर कमिंग अ लिटिल लेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोती के घर जाने पर हम लोगों को आपत्ति नहीं है। वी डोंट माइंड मोतीज गोइंग होम। नेक्स्ट, मेरे गेट खोलने पर आपको आपत्ति नहीं थी। यू डिडंट माइंड माई ओपनिंग द गेट। ठीक है, मैं जितना ही इसके बारे में सोचता हूँ मैं उतना ही निश्चयी होता हूँ। द मोर आई थिंक ऑफ इट द मोर आई एम कन्विंस्ड। जितना ही अधिक वह कमाता है उतना ही अधिक वह कमाना चाहता है। द मोर ही अर्न्स द मोर डज ही वांट टू अर्न। मैं जितना ही अधिक पढ़ता हूँ उतना ही कम सीखता हूँ। द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। नेक्स्ट, तुम जितना अधिक घृणा करते हो तुम्हारे लिए उतना ही अधिक बुरा होगा। द मोर यू हेट द वर्स इट विल बी फॉर यू। नेक्स्ट, हम जितना अधिक ऊंचा जाते हैं हम उतनी ही अधिक ठंड महसूस करते हैं। द हायर वी गो द कोल्डर वी फील। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं, मेरा लास्ट हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे, तो यहाँ तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और सबको 3-3 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सारे को हम एक बार एक वीडियो में बनाएंगे जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।